हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब ट्यूटोरियल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में पढ़ेंगे एकदम डिटेल में और बहुत ही इजी नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपन सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी होता क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, डिफरेंट फॉर्म बोल दो, डिफरेंट टाइप्स बोल दो। उसके बाद मेजर फैक्टर बिहाइंड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ऐसा क्या होता है कि लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक टाइप का साइबर क्राइम है जो नोइंगली और अननोइंगली आपने और हमने किसी ने तो अपनी लाइफ में करा ही होगा ये क्राइम, ठीक है, लेकिन हमको कोई सजा ही नहीं मिली। ठीक है, तो हम देखते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है। देखो सिंपली क्या होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्होंने अपना कोई सॉफ्टवेयर निकाला। अब ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, बेचने के लिए बनाएंगे। वो बनाते हैं बेचने के लिए। अब वो क्या करते हैं कि अपना लाइसेंस बेचते हैं सॉफ्टवेयर का, है ना, ये तो हमको पता ही है। जैसे कि टेली का सॉफ्टवेयर है, अगर अपने पास उसका लाइसेंस नहीं है तो अपन उसको यूज़ भी नहीं कर पाते। लेकिन सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लाइसेंस सॉफ्टवेयर बनाया है, पर लोग उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको कॉपी करके, है ना, उसको कॉपी करके उसको शेयर करने लग जाते हैं, डाउनलोड करने लग जाते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट जाके सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते, वो क्या करते हैं उसकी इलीगल कॉपी जनरेट करके उसको यूज़ करने लग जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज को बड़ा बड़ा नुकसान होता है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द वर्स्ट प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर कंपनीज फेसिंग टुडे। किसको नुकसान होगा इससे, सॉफ्टवेयर कंपनी को होगा। भैया उसने सॉफ्टवेयर तो पैसे कमाने के लिए बनाया था, पर ये तो मुफ्त में ही लोगों को बांटे जा रहे हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर पायरेसी को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी एक टाइप का साइबर क्राइम है, जिसका मतलब इलीगल कॉपी, किसी भी सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी करना या उसको इलीगली कहीं से डाउनलोड करना, उसको शेयर करना, है ना। कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर को इलीगल कॉपी करना, डाउनलोड करना या उसको शेयर करना या उसको इंस्टॉल करना, इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो आजकल बन रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसका लाइसेंस बेचती है। जिसके पास, जिस यूज़र के पास एक लाइसेंस है वो ही उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो एक लाइसेंस का एक ऑथोराइज यूज़र होता है जो एक या एक से ज़्यादा मशीन में वो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ABC, तो आप उसको अपनी मशीन में भी इंस्टॉल कर सकते हो और सेम सॉफ्टवेयर आप किसी और मशीन में भी यूज़ कर सकते हो। क्यों, एक तरीके से यूज़र को कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही है कंपनी कि भैया सिर्फ एक ही मशीन में आप नहीं कर सकते, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप कितनी भी मशीन्स में कर सकते हो, पर आप ही करना, ठीक है। कंपनी ट्रस्ट कर रही है कि आप ही कर रहे हो। लेकिन क्या होता है ना कि कंपनी तो लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया, इसी बात का फ़ायदा उठा के लोग क्या करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं और उसको शेयर कर देते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ठीक है। और तो अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। तो कोई भी बंदा अनऑथराइज्ड कॉपी निकालता ही क्यों है किसी सॉफ्टवेयर का, उसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकता है, अपने बिजनेस यूज़ के लिए कर सकता है ना, और इवन वो उस पायरेटेड कॉपी को दूसरों को बेच भी सकता है सस्ते भाव में। लोग भी खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदने जाएंगे तो उनको बहुत पैसे देखने पड़ेंगे, पर अगर उन्होंने पायरेटेड सॉफ्टवेयर खरीदा तो सस्ते में मिल जाएगा, है ना। सही बात है कि नहीं, आप और हम तो यही करेंगे। उसके बाद 6 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी के। सबसे पहला और सबसे इजी होता है सॉफ्ट लिफ्टिंग, ठीक है। आपने और हमने किसी ना किसी ने तो कराई है ये सॉफ्ट लिफ्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट लिफ्टिंग में क्या होता है कि बंदा इलीगल कॉपी बनाता है सॉफ्टवेयर की, है ना, वो तो सॉफ्टवेयर पायरेसी में करेगा। एक्ट ऑफ मेकिंग द इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द फ्रेंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और अपने दोस्तों में बांट देता है, अपनी फैमिली में बांट देता है, या अपने ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसकी खुद की कंपनी है तो उसमें यूज़ करने लग जाता है। तो सॉफ्ट लिफ्टिंग में क्या होता है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर को वो अपने फ्रेंड्स में और ऑर्गेनाइजेशन में बांट जाता है, ठीक है। और ये क्यों करेगा, क्योंकि पर्सनल यूज़र्स होंगे अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, अपने फैमिली के पर्सनल यूज़ के लिए, या उनकी कोई कंपनी होगी, है ना, और उनको हो सकता है कि इसके बारे में पता, जानकारी हो और जानकारी ना भी हो। ये दिक्कत है, पता है, लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी कर लेते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्होंने क्राइम कमिट करा है।
और टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच करी है। और ये सॉफ्ट लिफ्टिंग के कारण क्या होता है ना कि ये सॉफ्टवेयर पायरेसी के कारण सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को हर मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल का नुकसान होता है। अब सोचो ना कि सॉफ्टवेयर कंपनी को ही नुकसान होता है तो फिर उनका अपने इंडिया को अल्टीमेटली नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद it often happens when organization purchase one legal license of software and later install it in several machine। ठीक है, अब आपने कोई कंपनी खोली, आपने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर तो परचेस कर लिया लेकिन उसको डिफरेंट मशीन में इंस्टॉल कर दिया और डिफरेंट यूज़र्स अब उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या आपने फ्रेंड्स या फैमिली को दिया, तो वो क्या के केस में आता है, सॉफ्ट लिफ्टिंग के केस में। अब नेक्स्ट जो अपनी तरीके की सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है उसको अपन बोलते हैं इंटरनेट पायरेसी, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा इजी भी है। इसमें क्या होता है ना कि कुछ वेबसाइट होती है, वो क्या करती है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपनी वेबसाइट में अवेलेबल कराती है। अपने जैसे बंदे क्या होते हैं, सिर्फ वो वेबसाइट में जाते हैं और वो सॉफ्टवेयर उस पायरेटेड सॉफ्टवेयर उस वेबसाइट से इंस्टॉल कर देते हैं। अब ये सबसे ईजी तरीका है। ईजी तरीका क्यों है भाई, आपको चाहिए इंटरनेट, आपको चाहिए वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन, एक बटन के क्लिक में आपके इसमें सॉफ्टवेयर आ गया। आपको कहीं हार्ड डिस्क लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पेन ड्राइव लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लोगों को बोलने के लिए कि दे दो यार मेरे को सॉफ्टवेयर, इसे सॉफ्टवेयर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपको सिर्फ इंटरनेट पे अवेलेबल है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो इंटरनेट पायरेसी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वेज टू रिसीव पायरेटेड सॉफ्टवेयर। समझ गए, एकदम क्लियर है, ठीक है। और बहुत सारी वेबसाइट होती है जो इसको अवेलेबल कराती है अवेलेबल फॉर फ्री डाउनलोड। मैनी यूजर डाउनलोड द पायरेटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ और उनको उसके लिए एक CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए बोलते हैं ये सबसे ईजी तरीका है, ठीक है। अब आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। तो आगे का पार्ट 2 में मैं आपको बाकी की 3 सॉफ्टवेयर पायरेसी की टाइप्स बताऊंगी, प्लस आपको मैं ये बताऊंगी कि किस किस फैक्टर्स के कारण जो है लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या बेचते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारी सी कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच।